अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए टॉप एंड स्कर्ट बनाना बताएंगे। सो फर्स्ट हमने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। मैंने 2 टाइप फैब्रिक लिया है। यहाँ चेक फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक लिया है। जो चेक फैब्रिक है हम इसका स्कर्ट बनाएंगे और प्लेन फैब्रिक पे हम शर्ट बनाएंगे। सो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों फैब्रिक ले लिए हैं। फर्स्ट हम शर्ट की कटिंग करेंगे। सो शर्ट के लिए देखें मैंने इस फैब्रिक की जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने ली है 33.5 इंच इस तरह से, और लंबाई में हमने इस फैब्रिक को लिया है 13 इंच। फर्स्ट हम इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। सो अब यहाँ हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम मेजर करेंगे शोल्डर जो कि है 5.5 इंच इस तरह से। शोल्डर डीप लेंगे 5.5 इंच और इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 8 इंच। यहाँ से भी 8 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को इस तरह से इसके साथ मिला देंगे। अब नेक मेजर करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है 2.5 इंच और बैक से हम इसे रखेंगे 1 इंच इस तरह से। यहाँ हमने इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है, बैक नेक को। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। यहाँ फ्रंट नेक जो है वो हम रखेंगे 4 इंच। सो इस तरह से तिरछा रखने के बाद यहाँ निशान लगाएंगे 4 इंच पे और यहाँ भी इस नेक को ड्रॉ कर लेंगे। सो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है, ये फ्रंट की और ये बैक की। बैक पे हम जो है वो कट डाल देंगे। तो इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ कट डाल लेते हैं तकरीबन 2 इंच पे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। अब इसको साइड पे करते हैं और इस पे जो हमने फ्रिल लगानी है नेक पे फर्स्ट उसे रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने नेक पे जो फ्रिल लगानी है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरह से लॉन्ग स्ट्रिप ली है और जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। इस तरह से इसकी जो विड्थ है वो हमने 3 इंच रखी है। सो फर्स्ट हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे, उस पर हम अपने प्लेट डालनी है। सो फर्स्ट हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस साइड पे हमने इसे डबल फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड जो है वो अंदर की तरफ है और इस पर इस तरह से ये जो खुली साइड है यहाँ से हमने इसे इस तरह से प्लेट डाउन करना है। ये देखिए इस तरह से रख के इसे प्लेट डाउन करते जाएंगे और फुल पे हमने इस तरह से प्लेट डालनी है। सो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो मशीन की तरफ हम आगे हैं और इसके स्ट्रिप को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट हम यहाँ रख के प्लेट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमें इसे प्लेट डालते जाएंगे इस तरह से और यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रिल अटैच करने के बाद यहाँ मैं जो शोल्डर है वो अटैच कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था शोल्डर मैंने इस पे ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमने फर्स्ट इस पे फ्रिल लगानी है नेक पे। सो यहाँ देखिए हमने जो फ्रिल रेडी की है वो हमने इस तरह से, ये देखिए सीधा पार्ट है तो हमने सीधे पार्ट पे इस तरह से फ्रिल को रखना है। जो इसकी पोजीशन है वो हमने इस साइड पे रखनी है और इस वाली पोजीशन को हमने इस साइड पे रखना है। सो इस तरह से देखें हम इसे लगा लेंगे। यहाँ हमने रख के इसे जस्ट सिलाई करते जाना है। ये देखें इस तरह से और ये बिल्कुल कंप्लीट आई है, ये देखें। और इस तरह से हम इसे फुल राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से देखें कर लेंगे और इसके बाद इस पर एक फाइनल जो है स्टिच देंगे ताकि यहाँ फिक्स हो जाए इस तरह से। तो चलिए अब इस पर स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रिल को मैंने अटैच कर दिया है। अब जस्ट फ्रिल को हमने इस तरह से करना है और इस वाले जो फैब्रिक है नीचे का फैब्रिक है इसको हमने नीचे की तरफ कर देना है, यानी ऊपर की तरफ नहीं रहने दिएगा। नीचे की तरफ करने के बाद इसे यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ फिक्स हो जाए। सो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें
तो देखिए इस तरह से मैंने इसे टॉप स्टिच कर दिया है और फ्रंट से इस तरह से, और ये देखिए बैक से ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ हमने फ्रिल लगानी है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। सो इसे साइड पे करते हैं और फिर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ स्ट्रिप ले ली है रफल बनाने के लिए, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई में मैंने इसे लिया है, ये देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड है। और लंबाई में मैंने इसे लिया है तकरीबन ये है 31 इंच। इसको आपने जितनी लेंथ आप ले सकते हैं उसमें लेना है और उसके बाद हमने इसे प्लेट डाउन करना है और सेंटर से हम 2 कर लेंगे। तो मैं इसे सेंटर से 2 करने के बाद यहाँ इस तरह से प्लेट डाउन कर लेती हूँ इस तरह से। और ये सेकंड साइड है जो, इसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और यहाँ हम इस तरह से प्लेट डाउन कर लेंगे। तो चलो मैं इसे प्लेट डाउन करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों को रेडी कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया था। नीचे की साइड से हम इसे इस तरह से देखें फोल्ड कर देंगे और इसी तरह इस कॉर्नर से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इस कॉर्नर से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। 2 पीस मैंने इसके कर दिए थे जैसा कि मैंने बताया था। और अब देखिए इनकी तैयार लंबाई जो है वो आ रही है 16 इंच। 16 से तकरीबन 17 इंच की ये फ्रिल आ रही है इस तरह से। सो अब इसे हमने अटैच करना है। सो इसे अटैच करने के लिए पेटी ले लेते हैं। तो देखिए पेटी पे हमने इसे इस तरह से देखें रखना है और इस तरह से हमने रफल को लेना है। रफल का जो एंगल है वो हमने इस साइड से रखना है, यानी इस साइड पे रखना है गले की साइड पे, और इस तरह से हमने इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए फर्स्ट हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये 3 इंच है, तो यहाँ मैं इसका सेंटर लेने के बाद इसे सीधी लाइन में ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। सो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसे इस तरह से रखना है और इसे मैंने इस तरह से, ये देखें यहाँ से जो है वो हम इससे तकरीबन मैं इसे 1 इंच ऊपर की साइड पे रखूँगी इस तरह से। और यहाँ स्टाइल लगानी है क्योंकि यहाँ हमने इसे फोल्ड करना है, तो हमने इसे फोल्ड में नहीं लेना। सो यहाँ मैं इसे इस तरह से रख के स्टिच करूँगी और बाकी के जो पीस है यानी जो बाकी की रफल है उसे हम इस तरह से बैक पे स्टिच करेंगे। सो चलें इसी तरह मैं दोनों साइड पे स्टिच कर लेती हूँ और जो इसके निशान है वो हम दोनों साइड पे लगा लेंगे। मैं बैक के साइड पे भी इसे लाइन सीधी ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर मशीन पे चलते हैं और रफल को स्टिच करते हैं। सो यहाँ हम रफल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसके बाद से मैं रफल लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी थी उस पर हम इसे रख के लगाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफल मैंने इस तरह से फुल स्टिच कर दी है। अब हमने इसे इस तरह से टर्न करना है और यहाँ हमने एक टॉप स्टिच कर देना है ताकि यहाँ ये फिक्स हो जाए, और उसके बाद हम दूसरी वाली रफल को भी इसी तरह लगा के टॉप स्टिच कर देंगे और उसके बाद मैं इसकी फिटिंग भी लगा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर रफल लगाने के बाद टॉप स्टिच कर दी थी और इसके मैंने इस तरह से शोल्डर डीप फोल्ड कर दिए थे। देखिए इसी तरह से हमने अंदर इसे फोल्ड करने के बाद फिटिंग लगा दी है और दोनों साइड को मैंने इस तरह से देखिए रेडी कर लिया है। अब हमने इस पर, ये इसका दामन है, इस पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ये देखें जहाँ तक हमने रफल लगाई है यहाँ तक हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसे हमने इस तरह से देखिए डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से फुल को, और कॉर्नर से यानी जो इसकी फिटिंग है ये देखिए यहाँ से हमने इसे इतना छोड़ देना है क्योंकि हमने इसमें डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए हम इसे इतना सा छोड़ देंगे और लास्टिक डालने के बाद फिर हम इसे टॉप स्टिच कर देंगे। तो इसे रेडी करने के बाद जैसे बैक का नेक रह गया था, बैक के नेक को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ स्ट्रिप ले ली है। इसी स्ट्रिप को हमने इस तरह से रखना है और यहाँ से ऊपर से हमने इसे फोल्ड करके इस तरह से रख के यहाँ इसे स्टिच कर देंगे फुल को इस तरह से, और फिर इसे हम अंदर टर्न करके जैसे हम नॉर्मली नेक को तैयार करते हैं यानी पट्टी को, वैसे हम इसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह देखिए बैक की जो स्ट्रिप थी हमने वो लगा के इसे रेडी कर लिया है बैक नेक को। अब ये नेफा जो था मैंने बना लिया है इस तरह से, और यहाँ से हमने एक साइड से देखा जैसे मैं बताया था, जैसे खुला रखा हुआ है। अब हमने यहाँ लास्टिक लेनी है और सेफ्टी पिन इस तरह से इसमें डाल के हमने इसके अंदर लास्टिक को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लास्टिक इसमें डाल दी है। आपको जितनी यहाँ लूजिंग रखनी होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लास्टिक डाल सकते हैं। सो मुझे ये इनफ लग रही है। सो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं और यहाँ हम एक नॉट लगा देंगे और उसके बाद इसे अंदर की तरफ कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने डॉट लगा दी है। अब इसे हम अंदर की तरफ सिक्योर कर देते हैं इस तरह से, और जो स्टिचिंग अब यहाँ से रह गई है अब उसे इस तरह से रख के हम यहाँ टॉप स्टिच कर देंगे जिससे ये फाइनल हो जाएगी। और इस तरह से देखें
और इस तरह से इसकी यहाँ लूजिंग आ जाएगी। अच्छा, जब मैंने यहाँ स्टिचिंग लगाई थी, जब हमने नेक यानी बनाते हुए स्टिचिंग की थी, सो मैंने यहाँ स्टिच नहीं किया था, यानी अगर मैं यहाँ तक फुल स्टिच करती, ये जो हमने रफल लगाई है इसके ऊपर भी सिलाई आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ रोकने के बाद, थोड़ा गैप देने के बाद फिर यहाँ से स्टिच किया है, जिससे हमारी रफल के ऊपर सिलाई नहीं आई। तो इस तरह आप भी कर लेगा, इससे रफल पे सिलाई नहीं आएगी। सो इस तरह देखिए, अब मैं इसको सिक्योर कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सिक्योर करके यहाँ सिलाई लगा दी है। इस तरह से देखिए कंप्लीट है। यहाँ मैंने स्कर्ट के मैचिंग की इस तरह से स्ट्रिप बनाई हुई है, इसको मैं इस तरह से यहाँ लगाऊंगी है, इस साइड से बैक से स्टार्ट करेंगे। फुल यहाँ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम छोड़ देंगे ताकि हम टाई नोट बना सकें। इस तरह से मैंने 2 लॉन्ग स्ट्रिप कटिंग करके और स्टिच करके रखनी है। इस तरह से इन दोनों को मैं रख के यहाँ स्टिच कर दूँगी। तो मैं इसे इस तरह से यहाँ सिलाई लगा के सिक्योर कर देती हूँ, फिर हम यहाँ टाई नोट बांधेंगे। जितने हमें फैब्रिक की जरूरत होगी वो हम रख लेंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे। सो चलिए अब इसको साइड पे करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अभी हम स्कर्ट की तरफ चलते हैं, स्कर्ट को रेडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो लंबाई और चौड़ाई में ली है वो ली है 30 इंच, यानी 30 इंच ये चौड़ाई में है और 30 इंच लंबाई में है। सो फर्स्ट हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला के लिए कटिंग करते हैं फैब्रिक को, उस तरह से। अब यहाँ मार्किंग करेंगे। सो जितनी इसकी फुल लेंथ है यानी 30 इंच, उस पर हम मार्किंग करके इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। बस हमने इस तरह से स्पाइन को रखना है और इस तरह से मूव करते हुए निशान को लगाते जाना है। और अब हम इन निशान को सीधा करने के बाद राउंड में शेप यानी देने के बाद इन्हें अब कटिंग कर लेंगे। अब इसमें एक्चुअल जो हमारी लेंथ है हमने वो निकालनी है। तो यहाँ मैंने स्कर्ट की जो लंबाई लेनी है वो 14 इंच लेनी है। तो इस तरह 14 इंच पे हम मार्किंग करके इसे भी राउंड करने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे राउंड कर लिया है। अब कटिंग कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कटिंग होने के बाद देखिए आप इसे इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हमने यहाँ एक मार्क करना है 3.5 इंच पे लंबाई में, और यहाँ एक हम मार्क करेंगे 6 इंच, और इस मार्क को हमने इस तरह से मिला देना है आपस में। और फिर यहाँ से हमने इस मार्क को तिरछी यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो इस तरह से देखिए ये बन गया है बॉक्स। अब हमने इसे कटिंग करना है और सिर्फ हमने इसे फ्रंट के पीस पे कटिंग करना है, यानी बैक पीस पे हमने इसे कटिंग नहीं करना। तो इस तरह से ये हमने इसे कटिंग कर लिया है, जो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसी फैब्रिक को हमने एक अलग फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। तो देखिए ये जो ऊपर की कटिंग थी मैंने यही ले ली है। इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से रखने के बाद मैं इस तिरछी लाइन को ड्रॉ कर दूंगी, यानी मज़ीद इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ गैदर डालनी है। और अब इसे हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इक्वल। नीचे से मैं इसको बराबर कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है फैब्रिक कम था, यानी लेंथ वाइज ये कम था, तो यहाँ मैंने इस तरह से जोड़ डाल दिया है। अगर आपके पास कपड़ा बराबर हो तो आपने नहीं यानी इसमें जोड़ डालना। तो देखिए अगर आपके पास मिसाली कपड़ा ज़्यादा है तो आपने सिंपली इसे इस तरह से रखना है, तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फैब्रिक को निकाल लेना। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो लेंथ हो वो आपने 4 से 5 इंच बड़ी रखनी है। तो यहाँ मेरे पास लेंथ कम थी, इस वजह से मैंने यहाँ जोड़ डाल दिया है। और वैसे भी जोड़ नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने ऊपर की साइड पर जोड़ डाला, जब इसमें गैदर डालेंगे तो ये इसमें वैसे भी कवर हो जाएगा। सो अब हमने इसको इस तरह से रखना है और यहाँ गैदर कर लेना है, जैसे हमने शर्ट के लिए फ्रिल को रेडी किया था। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब हमने इसे इस तरह से यहाँ स्टिच करना है। बस हम इसे देखें इस तरह से दोनों सीधे पार्टों को हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर इस वाले पीस पे हम इस तरह सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इसे रेडी कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब जितना भी एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करके यानी इसको इक्वल कर दूँगी। तो इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए देखिए काफ़ी कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो देखिए मैंने इसे कटिंग करके बराबर कर लिया है, जो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से इस पर गैदर डलने के बाद। अब हमने यहाँ बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए इसे साइड पे करते हैं और बेल्ट ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बेल्ट लिया है जिसकी चौड़ाई जो है 6 इंच हमने ली है इस तरह से, और लंबाई जो है वो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ली है, यानी जितना भी है वैसे इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे लिया है। जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कटिंग कर देती हूँ। अब हमने सिंपली इसको इस तरह से खोलना है, सीधे पार्ट दोनों बाहर की तरफ रखने हैं और इसे इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ जस्ट स्टिच कर देना है इसे इस तरह से, और फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो चले इसे स्टिच कर लेते हैं। सो देखिए मैंने इस तरह से इसे बेल्ट को लगा लिया है। अब हमने इस पर फिटिंग देनी है। अच्छा, अब जो हमने यहाँ फिटिंग देनी है वो हमने जहाँ से गैदर डालना स्टार्ट किया है वहाँ से हमने इसे फिटिंग देना है, यानी ऊपर के पार्ट पे हम इसे फिटिंग नहीं देंगे क्योंकि यहाँ हम देंगे जिप। सो देखिए इस तरह से मैं इसे गैदर से फिटिंग दे दूँगी और फिर हम यहाँ जिप लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ये जिप ले ली है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से जिप को अटैच कर देना है दोनों पार्ट पे, और जो नीचे खेले उसे फोल्ड करके फिर इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया था जिप हमने इस पे इस तरह से लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने जिप लगाने के बाद
जो बाकी जिप थी वो मैंने कटिंग कर दी थी, और जहाँ तक हमने इसे ब्रेक डाउन किया था वहाँ तक मैंने इसे जिप दिया है, और बाकी जिसका घेर का था वो मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर दिया है। तो देखिए ये स्कर्ट हमारा रेडी हो गया, और इसके साथ हमारी ये जो टॉप है वो भी रेडी है। इस शिप को हमने यहाँ से अटैच कर दिया। उसके बाद हम यहाँ एक नोट लगाने के बाद यहाँ हम टाई बना देंगे। इस तरह से टाई नोट हमने यहाँ देनी है, देखिए इस तरह से। इससे देखिए हमारा टॉप माशा से कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ गई है। ये देखिए, सो ये फ्रंट से और ये बैक से, बैक पे जो है हम एक हुक दे देंगे इस तरह से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।